हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा जो टॉपिक चलने वाला है, इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे दोस्तों एडवर्ब के पार्ट नंबर 14 को, और उसके अंदर भी करेक्ट यूज ऑफ ए एडवर्ब। जैसा कि आप जानते हैं पिछली लगभग तकरीबन शायद 4 से 5 क्लासें अपनी ऐसी हो चुकी जिसके अंदर जो अलग अलग एडवर्ब्स हैं उन एडवर्ब्स को कहाँ किस जगह कैसे काम में लिया जाएगा उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और उसी कड़ी के अंदर आज की जो हमारी एडवर्ब होने वाली है उस एडवर्ब के अंदर हम पढ़ेंगे एक तो येट, एक ऑलवेज और एक एवर सिंस। देखिएगा मेरे साथियों, येट का जब हम जिक्र करेंगे तो इस येट के अंदर आपको क्या देखना है, इसका जो फर्स्ट रूल दिया वो फर्स्ट रूल क्या है, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट रूल में बोला कि येट का प्रयोग अब तक के अर्थ में इंटेरोगेटिव तथा नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद होता है। अगर कोई भी सेंटेंस दिया गया है वो सेंटेंस या तो आपका इंटेरोगेटिव हो या फिर नेगेटिव हो, तो फिर आप इस येट को कहाँ काम में लेओगे, वर्ब के बाद या फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट है उसके बाद में। किसके अर्थ में, अब तक के अर्थ में। ठीक है, सेंटेंस देखिएगा, हैज द टैक्सी अराइव्ड येट। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस था, ये सेंटेंस आपका किस टाइप का था दोस्तों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस था। और आपने देखा कि इंटेरोगेटिव अगर सेंटेंस है तो उस इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वर्ब के बाद अब तक के अर्थ में किसको काम में लिया जाएगा, येट को काम में लिया जाएगा। बोलिएगा बात समझ में आई या नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यू हैव नॉट रिटर्न्ड माई नोटबुक येट। तो यहाँ पे भी अगर आपने गौर किया हो तो सेंटेंस है, वो सेंटेंस की टाइप क्या है देखिएगा, हैव नॉट यानी कि नोट लगा हुआ है तो कौन सी टाइप है, नेगेटिव है। और नेगेटिव जो सेंटेंस होता है उस नेगेटिव सेंटेंस में आप वर्ब और ऑब्जेक्ट है, उस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद में क्या लगाओगे, येट को लगाओगे। किसके अर्थ में, अब तक के अर्थ में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्या बोला, इसमें एक नोट दे रखा है कि येट का प्रयोग प्रेजेंट या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ पे ये जो बात है ये गौर करने वाली है मेरे साथियों कि येट जो होता है, इस येट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जो प्रेजेंट या हम बोलें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसी में होता है, ना कि पास्ट टेंस में। येट जो है उस येट को आप कभी भी पास्ट टेंस में यूज मत लीजिएगा, केवल और केवल कहाँ काम में लेंगे आप, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। आप ऊपर वाला जो सेंटेंस था, इस सेंटेंस में आपने अगर गौर किया हो तो देखिए ये वाला जो सेंटेंस था इसमें देखो हैज लगाया हुआ है, और ये वाला जो सेंटेंस है इसमें क्या लगाया हुआ है, हैव। और आप जानते हैं कि हैज और हैव ये दोनों ही हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं वो कौन से टेंस की होती हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। यहाँ पे दो सेंटेंस दिए, नीचे देखिएगा क्या बोलता है, द पोस्टमैन डिड नॉट कम येट। यहाँ पे तो आपने ये बात सही है कि वर्ब के बाद में येट काम में लिया, लेकिन यहाँ इस सेंटेंस के अंदर है वर्ब कैसी है, इसके अंदर जो वर्ब है वो क्या लगी हुई है, डिड। और डिड जो होती है वो डिड कौन से टेंस की होती है, वो होती है हमारी पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनेट की। और ऊपर साफ साफ लिख करके दे रखा है इसमें कि पास्ट जो टेंस होता है उसके अंदर येट को यूज में नहीं ले सकते। इसका मतलब ये जो सेंटेंस है सेंटेंस क्या हो गया, मेरा गलत हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द पोस्टमैन हैज नॉट कम येट। ये सेंटेंस बिल्कुल एकदम से ओके है। क्यों, क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर आपने देखा वर्ब क्या लगा रखी थी, हैज। और हैज जो होती है वो हैज हैव तो प्रेजेंट परफेक्ट की है, और साफ साफ ऊपर लिखा हुआ था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर क्या काम में आता है, येट काम में आता है, जब सेंटेंस मेरा किस टाइप का हो, नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो। तो यहाँ पे आपने येट को यूज में लिया जो कि बिल्कुल एकदम से 101% सही है। बोलिएगा जो येट के बारे में मैंने आप लोगों को जो बताया वो समझ में आया या नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, अगली मेरी जो एडवर्ब आती है, इस एडवर्ब का नाम क्या है साथियों, ऑलवेज। इस ऑलवेज का फर्स्ट रूल जो है वो फर्स्ट रूल क्या कहता है कि ऑलवेज का प्रयोग हमेशा, सदा, सदैव के अर्थ में
एडवर्ब के रूप में मेन वर्ब के पहले तथा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद होता है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में मैंने आपको काफी बार बता दिया कि जो भी सेंटेंस हो उस सेंटेंस के अंदर कोई मॉडल लगा हुआ हो या फिर कोई हेल्पिंग वर्ब लगी हुई हो तो वो क्या होती है, हमारी ऑक्सिलरी वर्ब होती है। याद रखिएगा साथियों, ये जो ऑलवेज है, इस ऑलवेज को आप हमेशा सदैव या सदा के अर्थ में काम में लेओगे एक एडवर्ब के रूप में, और इसको जब आप काम में ले रहे हैं तो अगर सेंटेंस के अंदर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तब तो इसे आप मेन वर्ब के पहले काम में लेओगे, और अगर ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों ही आई हुई है सेंटेंस में तो ऑक्सिलरी वर्ब के तो बाद में लगाओगे और मेन वर्ब के पहले लगाओगे। क्या? ऑलवेज। देखो एग्जाम्पल क्या है, ही इज ऑलवेज रेडी। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस के अंदर आपने क्या लगाया? ऑलवेज। ठीक है, ही इज ऑलवेज रेडी। ठीक है, ये देखिए क्या है यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब, तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में ऑलवेज। नेक्स्ट देखिए क्या है, द सन ऑलवेज सेट्स इन द वेस्ट। यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो आपने क्या देखा, इसके अंदर एक मेन वर्ब है, और मेन वर्ब जो है वो क्या है? सेट, SET, जिसकी 5th फॉर्म सेट्स दे रखी है। तो सेट का मतलब क्या होता है? सूर्यास्त होना, है ना। तो यहाँ पे ये जो मेन वर्ब है, इस मेन वर्ब से पहले आपने क्या लगाया? ऑलवेज लगाया, जो कि बिल्कुल एकदम सही है। नेक्स्ट देखिएगा तीसरा सेंटेंस, आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू। ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर आपने देखा ऑक्सिलरी वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। तो अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया था कि अगर कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसके अंदर ऑक्सिलरी वर्ब भी आई हो और मेन वर्ब भी आई हो तो जो ऑलवेज होता है वो ऑक्सिलरी वर्ब के तो बाद में आता है और मेन वर्ब के पहले आता है। तो यहाँ पे जो मैंने ऑलवेज लगाया है, ये ऑलवेज बिल्कुल एकदम करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा ऑलवेज का रूल नंबर 2 क्या कहता है कि ऑलवेज का प्रयोग बार बार या फिर हम बोले बारंबार के अर्थ में जल्लाहट तथा नापसंदगी को एक्सप्रेस करने के लिए कंटिन्यूअस टेंस में होता है। याद रखिएगा, हमने आज तक केवल एक ही चीज पकड़ रखी है कि ऑलवेज होता है वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस की ही एडवर्ब होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप ये जो ऑलवेज होता है, इस ऑलवेज को बार बार के अर्थ में या बारंबार के अर्थ में किसी प्रकार की जल्लाहट या नापसंदगी को एक्सप्रेस करवाना चाहते हैं तो आप कंटिन्यूअस जो टेंस होता है उस कंटिन्यूअस टेंस के अंदर भी किसको काम में ले सकते हो? ऑलवेज को काम में ले सकते हो। सेंटेंस देखिएगा क्या बोलता है, माई सर्वेंट वॉज ऑलवेज डिमांडिंग मनी। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस किस टेंस का है? कंटिन्यूअस टेंस का है। देखो वॉज डिमांडिंग, है ना, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर भी हमने ऑलवेज को काम में लिया है। क्यों? किसी प्रकार की जल्लाहट या नापसंदगी को एक्सप्रेस करवाने के लिए। ठीक है, और बाकी रूल सेम है कि ऑक्सिलरी वर्ब के तो बाद में और मेन वर्ब के पहले लगाया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा अगला मेरा क्या बोलता है इस ऑलवेज के अंदर रूल। एक नोट लगा के दे रखा है, ध्यान से देखिए कि ऑलमोस्ट, नियरली, नोट, एडवर्ब का प्रयोग। ये नोट है, नोट भी क्या है? अपने आप में एडवर्ब है ना। एडवर्ब का प्रयोग ऑलवेज के पहले किया जा सकता है, यानी कि ये वाली जो तीनों चीजें दे रखी ना, ऑलमोस्ट आ जाए या नियरली आ जाए, नोट आ जाए, तो ऐसे वाली जो एडवर्ब होती हैं उनको सेंटेंस के अंदर हमेशा कहाँ काम में लेओगे? ऑलवेज से पहले काम में लेओगे। सेंटेंस देखिएगा, ही इज नॉट ऑलवेज एट होम ऑन ए संडे। देखो यहाँ पे ध्यान से अगर आपने गौर किया हो तो यहाँ पे एक एडवर्ब काम में आई हुई है ऑलवेज, लेकिन ऑलवेज के साथ में ही एक एडवर्ब और है और वो क्या है? नोट। तो ये जो नोट है, इस नोट को आप कहाँ लगाओगे? ऑलवेज से पहले। ये छोटे छोटे बहुत बारीक रूल हैं, इनको अपने को याद रखना ही रखना है। ही इज नॉट ऑलवेज एट होम ऑन ए संडे। ठीक है, तो ये लगाया मैंने नोट। नेक्स्ट देखिएगा अगली मेरी जो एडवर्ब आती है वो क्या है? एवर सिंस। तो देखिए दोस्तों, एवर सिंस जो होता है इसको कैसे काम में लेओगे? इसका प्रयोग तब से अब तक सदा,
ध्यान रखना, मतलब कोई काम हुआ था उस टाइम से लेकर के अब तक, मतलब कंटिन्यूअसली बताने के लिए, ठीक है। जब जब वो काम शुरू हुआ था उससे लेके अब तक, ठीक है, कंटिन्यू कोई काम चला आ रहा है तो उसको हम एक्सप्रेस करवाने के लिए किसको काम में लेंगे, एवर सिंस को। कहाँ काम में लेंगे वो देखो, इसका प्रयोग तब से अब तक, सदा या फिर तभी से के अर्थ में एडवर्ब के रूप में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ध्यान रखिएगा साथियों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस के लास्ट में होता है, ठीक है, सेंटेंस के लास्ट में इसको यूज में लिया जाता है। देखिए सेंटेंस देखो क्या बोलता है, माई ब्रदर इन लॉ वेंट टू गोवा इन 2010। माई ब्रदर इन लॉ वेंट टू गोवा इन 2010। मेरे ब्रदर इन लॉ 2010 में गोवा गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस से पहले की जो बात है वो तो अलग हो गई, ठीक है। इसमें आप ये मत कहना कि सर यहाँ पे तो वेंट आया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है तो हमेशा टेंस है वो कौन सा है, पास्ट सिंपल, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आगे मतलब जो इसने बोला है ना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर इसको काम में लेते हैं, वो बात अब आगे है, वो देखिएगा क्या है। तो 2010 में गए थे, कहाँ पे गए थे, गोवा गए थे। एंड हैज लिव्ड देयर एवर सिंस, यहाँ पे देखिएगा हैज लिव्ड, तो हैज और V3 दिया है तो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो यानी कि इसमें क्या बताया कि 2010 में गए थे, तब से लेकर के अब तक, यही तो बताया था ना कि तब से अब तक, ठीक है। तो तब से लेके 2010 से लेकर के अब तक वो वहीं पे रहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमेशा क्या काम में लोगे दोस्तों, एवर सिंस, जो कि सेंटेंस के लास्ट में काम में आएगा। बोलिएगा ये जितने भी मैंने आप लोगों को आज की इस क्लास में येट है, ऑलवेज है, एवर सिंस है, इस तरीके के जो है एडवर्ब आपको करवाई हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आई या नहीं आई, ठीक है दोस्तों। अगर ये क्लास, ये वीडियो आपको बहुत अच्छी पसंद आती है, बहुत अच्छी लगती है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें, और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपको मिलने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे, ठीक है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से आनंद के साथ में अपने इन वीडियोज़ को देखते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।